7.0 अब हमारे बीच में आने वाला है। टैली 7.0 में मल्टीपल और कमाल के फीचर्स को ऐड किया गया है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी से संबंधित है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम 7.0 में कौन कौन से मल्टीपल फीचर्स को ऐड किया गया है और ये किस तरीके से वर्क करता है और ये किस तरीके से हमारे काम को और भी इजी बना सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा अकाउंट्स, टैली और टैक्सेशन के ऊपर इस चैनल पे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका टैली 6.0 एंड 6.1 अब जाकर के हमारे बीच में आने वाला है टैली 7.0। तो टैली 7.0 में जो कि मल्टीपल फीचर्स हैं उसमें क्या है कि हाँ भाई, ये स्मार्टर एंड सेफर भी है। तो सबसे पहला क्या है इसमें, बैकअप। आप कहोगे कि बैकअप तो ऑलरेडी आपका 6.0 एंड 1 में भी है, लेकिन उसमें हम लोग मैनुअल बैकअप ले रहे थे, राइट। अब इसमें क्या है कि आपका ऑटोमेटिक आपका बैकअप होगा, राइट। आप एक बार इसमें टाइमिंग को सेट कर दो, जिस टाइम में आपको ऑटो बैकअप आपको लेना है ऑटोमेटिक आपका ये बैकअप ले लेगा। वो किस तरीके से लेगा अभी मैं आपको आगे ही बताऊंगा कि आपको कैसे इसका सेटिंग करना है और ये किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है आपका स्मार्ट फाइंड। कोई भी डेटा को हम लोग जो फाइंड करते हैं टैली में, आपको मालूम है जब हम लोग रिको करते हैं या किसी चीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोग डे बुक में जाके करते हैं, राइट। लेकिन अब हमें डे बुक में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए एक सर्च इंजन बनाया गया है जो कि कमाल का फीचर्स है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि टैली 6.0 एंड टैली 6.1 में बैंक से हमें कनेक्ट किया गया था, राइट। तो यहाँ पर टैली प्राइम ने और भी आपको अपग्रेड तरीके से बैंक से आपको जोड़ा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टैली प्राइम 2.0 है। अब इसमें क्या है, कनेक्टेड बैंकिंग है, लेकिन इसमें एक तो पेमेंट को और भी अच्छे तरीके से किया गया है कि अब आप टैली से अपने बैंक को आप कनेक्ट कर लो और वहीं से पेमेंट भी आप कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात कि इसमें SBI और प्लस ICICI बैंक को भी जोड़ लिया गया है। तो पहले तो उसमें आपका कोटक था और प्लस आपका महिंद्रा था, तो काफ़ी लोगों को इससे सुख सुविधा मिलने वाली है। और उसके बाद जो एक इसमें एक सबसे जो कि हमारा फेवरेट है, जो कि हमारे काम को और भी इजी बनाएगा, मैनुअल हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो है आपका भारत कनेक्टेड। और सबके मन का सवाल AI। तो AI डॉक इन टैली ये आपका सेपरेट अलग से आने वाला है। आपके मल्टीपल इनवॉइस हों, ठीक है, आप फ़ोटो खींच लो या फिर आपके 50 या उससे भी ज़्यादा अगर इनवॉइस हैं, आप उसको PDF में आप उसे डाउनलोड कर लो, वन टाइम में इंपोर्ट करके आप टैली में आप उसकी एंट्री ले सकते हो। तो इसमें तो आपका जो टाइम कंज्यूमिंग था और प्लस जो भी मैनुअल हम लोग काम करते हैं उसमें एरर जो भी आता है वो सब खत्म होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बैकअप के बारे में। जैसे कि अब आपका बैकअप मैनुअल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है डेटा में, यहीं पर आपको दिखेगा बैकअप एंड रिस्टोर, और यहाँ पे एक न्यू फीचर्स अब आपको देखने को मिलेगा, शेड्यूल बैकअप, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, बस जो भी आपका शेड्यूल है अब उसे सेट कर दो। जैसे यहाँ पर जब आप आते हो तो आपको अपने कंपनी को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो कि शेड्यूल का डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपको किस तरीके से यहाँ पर फिक्स करना है। तो भाई यहाँ पे 1 से है, डेली है, वीकली है एंड मंथली है। मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम जाना चाहेंगे विथ डेली। बस आपको यहाँ पर लेना है, किस टाइम में आपका जो भी सूट करता है वो टाइमिंग ले लो और यहाँ पे टेक बैकअप नाउ को यस रखना है। और अगर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह कुछ लगाना है तो आप पासवर्ड भी यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। बस इतना सा आपको काम करना है, ठीक है, हो गया काम। उसके आगे जैसे ही आप लोग यहाँ आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा हाँ भाई करना है कि नहीं करना, हाँ भाई करना है, बस इससे आपको यस करना है। और यहाँ पे आपको अपना tally.net का यूज़र ID एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे लगा देना है। और अगर आप इसका पासवर्ड अगर भूल चुके हैं, बस यहाँ पर से आपको राइट साइड में रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर से रीसेट अपना कर लीजिएगा। जब आपका इतना काम हो जाएगा, यहाँ पर ये बैकअप का टाइमिंग दिखाएगा और प्लस यहाँ पे स्टेटस भी बताएगा। अब जैसे कि बैकअप के लेने के दौरान कुछ भी अगर एरर आता है तो उसका मैसेज आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर कुछ एरर आता है तो आप उसके जाके रिजॉल्व कीजिए और आपका ऑटोमेटिक बैकअप होता रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका फीचर्स है स्मार्ट फाइंड। अब स्मार्ट फाइंड
आपका किस तरीके से काम करेगा, हम लोग पहले कैसे करते हैं, हाँ भाई डे बुक में जा रहे थे, राइट, Alt F2 को प्रेस किया, पूरे साल का डेटा हमारे सामने आ गया, फिर वहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिया था, एडवांस फिल्टर का भी ऑप्शन था ना भाई, हाँ। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर फाइंड करने के लिए एक सर्च इंजन आपको दे दिया गया है, जिसका यहाँ पे शॉर्टकट भी है Alt+F, ठीक है। अब यहाँ पे जिस भी तरह का डेटा आप डालोगे वो आपको सर्च करके निकाल देगा, यानी अब हमें किसी लेजर में जाने की ज़रूरत नहीं है, डे बुक में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो बात हो रही थी अगर एक कंपनी को आपने ओपन करके रखा है, राइट, लेकिन आपके मल्टीपल कंपनी भी ओपन हो सकते हैं। सपोज़ कि ये तो एक कंपनी 1 हो गया, यहाँ पे 2 भी होगा, यहाँ 3 भी होगा, है ना, ये आपके मल्टीपल कंपनी हो सकते हैं। अब उसमें से किसी एक लेजर को आपको सर्च करना है। मैं मान लेता हूँ कि कोई भी ABCD कंपनी है, राइट, तो ये टैली 7.0 ये आपको इतना सपोर्ट करेगा कि इंडिविजुअल हर कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके से काम करेगा जैसे यहाँ पर आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट, ये आपका यहाँ पे इस तरीके से ओपन किया हुआ है, लेकिन सिलेक्टेड हमारा ये पहला वाला कंपनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बस सर्च इंजन में जाना है और आपको जो भी फाइंड करना है बस वो डेटा वहाँ पर आप डाल दीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्पेलिंग, अब जैसे कि मेरा नाम है शफ़ी, बहुत सारे लोग शफ़ी को SHAFI भी लिखेंगे, EE को लास्ट में दे देगा, कोई SAFI भी लिखेगा। तो ये टैली आपका क्या करेगा, जो मिलता जुलता है वो डेटा आपके सामने ला देगा, अगर एग्जैक्ट है, अगर उसे डेटा नहीं भी मिलता है तो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत कनेक्ट। अब ये किस तरीके से ये वर्क करता है, इसका जर्नी क्या है। सबसे पहले तो आपको इनवाइट करना होगा, यानी कि दोनों जो है वो भारत कनेक्ट से रजिस्टर्ड रहने चाहिए। उसके बाद इसमें क्या करना है, भाई इनवॉइस को सेंड करना है। आप इनवॉइस को सेंड करेंगे तो कोई उसे रिसीव करेगा, जब वो रिसीव करेगा तो वो ऑटोमेटिक परचेज का एंट्री ले लेगा, और जब कोई पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट का डिटेल अपने सामने वाले को वो सेंड करेगा। तो सामने वाला क्या करेगा, उसे रिसीव करेगा, उसका एंट्री लेगा और उसे रिकॉन्साइल करेगा। तो ये आपका मैनुअल काम से छुटकारा दिला देगा, राइट। अब ये देखिए मैनुअल काम से आपका छुटकारा किस तरीके से ये दिलाएगा, इसको हम आपको डिटेल में समझाते हैं। अब ये कोई एक कंपनी है, ये सेलर है, राइट, ठीक है, इसको A मान लीजिए, ये सेलर है। अब ये क्या करता है कि एक ये इनवॉइस को जनरेट करता है। इसके लिए आपको पता है कि हाँ भाई वो वाचर में जाएगा और सेल में जा करके वो इस तरीके से इनवॉइस को वो जनरेट करेगा। अब यहाँ पे जैसे ही सेव करेगा तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू शेयर दिस इनवॉइस विथ लोकेश इंटरप्राइजेस, राइट, जो कि सामने वाला इसका जो भी कस्टमर है ना, वाया भारत कनेक्ट करना, हाँ जी करना है ना। जैसे ही करोगे यहाँ पर आपका मैसेज आएगा, इनवॉइस हैज़ बिन सेंड वाया भारत कनेक्ट, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका ये पूरा इनवॉइस का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। बस यहाँ पे हमें सेंड पे क्लिक करना है और सामने वाले के पास से चला जाएगा। अब आइए, ये है यहाँ पर परचेज़र यानी कि B। अब ये परचेज़र है। अब ये देखिए कैसे ये एंट्री को लेता है, वो भी ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, हाँ भाई गेट वेब टैली में ही रहेगा और यहाँ पे वो भारत कनेक्ट में एक नया फीचर्स आपको मिलेगा। देख रहे हो ना, पहले आपको टैली 6.0 में ये तो नहीं था, लेकिन भारत कनेक्ट अब आपको न्यू यहाँ पे एक फीचर से देखने को मिलेगा। यहाँ पर वो आएगा, हाँ जी चले आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अब आपका एक्टिविटी है, यहाँ पर दिया हुआ है सप्लायर का और यहाँ पर दिया हुआ बायर का। तो यहाँ पर नीचे पे आ जाना है क्योंकि यहाँ पे जो लोकेश है वो बायर है, ठीक है जी। और यहीं पे वो सारा का सारा इनवॉइस दिखना भी शुरू हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो टोटल जो यहाँ पर इनवॉइस का डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अभी इसका इम्पैक्ट हमारी बुक पे नहीं पड़ा है, ठीक है, ये अभी आपका ड्राफ्ट में है। जब तक हम इसे परचेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे इसका इम्पैक्ट हमारे बुक पे नहीं पड़ेगा। तो आपको यहीं पर राइट साइड में दिखेगा एक नया ऑप्शन, क्रिएट परचेज वॉचर। बस इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक आपका क्या करेगा, परचेज में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये बताओ, तो क्या हमें मैनुअल यहाँ पे एंट्री लेने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना, नहीं पड़ी। तो भारत कनेक्ट से आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपके यहाँ पर चाहे 2 आइटम हो या 200 हो या आपके 500 आइटम हो, ठीक है, बस आपको एक बार क्या करना है, वेरीफाई करना है, राइट। तो यहाँ पे अब आपका सारा एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगा।
अब जैसे एंट्री तो आपका हो गया है, मान के चलो कि यहाँ पे पहला भी एंट्री हो गया, यहाँ पे दूसरा भी एंट्री हम लोगों ने ले लिया, मल्टीपल यहाँ पे इनवॉइसेस थे जो कि हमने कर लिए। अब क्या करना है भाई, इसका पेमेंट भी करना है। यहाँ पर एक स्टेटस करके दिया हुआ है, आपको यहाँ पर स्टेटस को यहाँ पर सेट कर देना है कि आपने इस पर क्या एक्शन लिया है। भाई आपने क्या क्या एक्सेप्ट किया है ना। आप चाहो तो इसे रिजेक्ट भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, यानी कि ऑल इन वन का काम एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका होने वाला है, राइट। तो चलो हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या है भाई, हाँ राइट साइड में यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर इंटर को लोगे, यहाँ पर देखो बैंक यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आपका टोटल यहाँ बिल का डिटेल्स भी होगा और एंट्री भी डल गई। सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि हमें यहाँ पे मैनुअल कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा, राइट। तो यहाँ पर आपकी एंट्री भी डल गई, बस आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको चले आना है एक्सचेंज में। एक्सचेंज में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेंड पेमेंट, क्योंकि सामने वाले को सेंड भी तो करना है। हाँ जी, तो सेंड पेमेंट पे आना है और यहाँ पर देखो सामने वाला जो भी सप्लायर था है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर NFT के थ्रू हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो ये डिटेल्स उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो सेंड का भी यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है, बस इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखो आपका प्रोसेसिंग द पेमेंट करके आपको आएगा, ये इसका स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स ये OTP आएगा, OTP को डालिए और सामने वाले की घंटी बज गई। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि भारत कनेक्ट में इतना अच्छा फीचर्स है कि हमें मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हमारा जो टाइम टेकिंग है वो भी बहुत कम हो जाएगा और जो एरर होता है मैनुअल चढ़ाने में वो भी अब हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब जो एंड में एक जो क्वेश्चन है भाई AI, ठीक है ना, AI इन टैली, तो इसका भी रोड मैप आपका पूरा तैयार हो चुका है। और अभी क्या है कि टैली सॉल्यूशन इसके ऊपर अभी आपका काम कर रहा है, जो कि बहुत ही जल्द ये भी आपका सेपरेटली हमारे बीच में आ जाएगा। PDF में आपके इनवॉइसेस अगर हैं या फिर आपने उसका इमेज में कन्वर्ट कर लिया है तो वो अब उसे वन टाइम में टैली में इंपोर्ट कर लो। कैसे करोगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनवॉइस प्रोसेसिंग का काम तो इसमें आपका बहुत तेज़ी से होने वाला है, चाहे वह आपका बल्क में क्यों ना हो। बैंक स्टेटमेंट, राइट, जो कि एक बहुत ही टिपिकल चीज़ होता है कि अगर आपका 1 साल का काम है उसे 1 दिन में करना है या आपको कुछ घंटों में करके निकालना है, तो ये आपका फीचर्स बहुत ही कमाल का होने वाला, चाहे वो रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, कॉन्ट्रा हो। एक बार बस आपको मैपिंग करना है और आपका सारा का सारा एंट्री हो जाएगा। AI इन टैली, आस्क टैली, आप मोबाइल में आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, राइट। आप उसका एक फ़ोटो निकाल लो, वो किस तरीके से काम करेगा। आपको क्या करना है कि सिंपल इस ऐप के थ्रू आपको उसका एक इमेज बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि आपने उसका इमेज बना लिया। इमेज बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसे सेंड करना है, या आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करो या फिर आप ईमेल के थ्रू आप उसे सेंड करो। सेंड हो जाएगा तो इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको आ जाना है अपने टैली में। अब देखो टैली में जैसे ही आओगे यहाँ पर आपको ये एक नया फीचर्स अब आपको देखने को मिलेगा इंपोर्ट में, एक्सेप्शन एंड पेंडिंग ट्रांजैक्शंस। आपको यहाँ चले आना है, फिर उसके बाद चले आना है पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में आ जाना है। और जैसे ही आप लोग इस पर आओगे तो यहाँ पर आपको डेटा को वो फेच कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका 2 स्टेप है, आपका पहला है फेचिंग इन्फॉर्मेशन और दूसरा है इंपोर्ट ट्रांजैक्शन का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका ये ऑल पेंडिंग ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये आपका डेटा यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे फेच कर लिया है। बस यहाँ पर आकर के आपको सेलेक्ट करना है और देन इंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखो आपका सारा का सारा यहाँ पे एंट्री वो अपने आप डल जाती है। हमें इसमें कुछ मैनुअल करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर कुछ अगर मिसमैच अगर होता है या कोई ऐसा स्टॉक आइटम है या मास्टर आपका नहीं बना हुआ है तो आप यहीं से बना सकते हो ना। बस एक बार आपको इसे चेक करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है, तो आपको यहाँ पर देखो वन टाइम में आपका सारा एंट्री डल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपका मल्टीपल इनवॉइस, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 50 का एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 या 50 से ज़्यादा भी आपके इनवॉइस हो सकते हैं परचेज के, राइट। अब ये वन टाइम में अब आपका टैली में किस तरीके से इंपोर्ट हो सकता है। अब आपको इंपोर्ट में चले आना है, अब आपको चले आना है ट्रांजैक्शंस में। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा आस्क टैली असिस्टेंट,
ठीक है, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी आप के इनवॉइसेस की जो कॉपी हैं, आप उसको पीडीएफ में क्या करो, पहले से उसे कन्वर्ट कर लो और प्लस उसे एक फ़ोल्डर में डाल दो। ठीक है, एक फ़ोल्डर में डाल दो, उसे पाथ भाई सब बता दो, बस इतना सा आपको काम करना है। और उसके बाद देखो वो क्या करेगा, 3 इसका स्टेप है, अपलोड फाइल, एक्सट्रैक्ट फाइल और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। बस ये आपका चंद सेकंड में आपका हो जाएगा। ये देखो सारा का सारा यहाँ पर इनवॉइस अभी आपका इंपोर्ट हुआ है, एंट्री नहीं डाली है, राइट। अब यहाँ पे अभी आपका पेंडिंग में दिखा रहा है, कोई बात नहीं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, सारे को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो जैसे कि आप सारे को यहाँ पे इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेते हो, राइट साइड में आपको दिखेगा अपडेट मैपिंग। जैसे कि मैंने कहा कि एक बार आपको बस इसे मैपिंग करना है। आप 1 बाय 1 करके भी कर सकते हो, या वन टाइम में जितने भी 50 या 50 प्लस इनवॉइसेस हैं आप उसका भी कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पे आपका मैपिंग में दिखेगा कि आप के टैली में वो मास्टर क्रिएटेड नहीं है तो आप कर सकते हो ना, तो हम लोग उसे क्रिएट भी कर लेंगे, राइट, और यहाँ पर हम उसे मैप भी कर लेंगे। जब ये काम आपका हो जाएगा, बस यहीं पर आपको दिखेगा सेव वॉचर। बस आपको सेव वॉचर पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कि एंट्री यहाँ पे डल गई। तो आपने ये देखा कि मैनुअल हमें परचेस की एंट्री लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों ये टैली 7.0 में मल्टीपल कमाल के फीचर्स जो कि हमारे बीच बहुत ही जल्द आ जाएगा। जैसे ही इसका बीटा वर्जन आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में पूरा ये मैं वीडियो बना करके मैं ज़रूर बताऊंगा। इसमें आपको कौन सा ऐसा फीचर्स है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसे ही इसका बीटा वर्जन आएगा, मैं एक एक करके हर एक के बारे में पूरा डिटेल में और वो भी प्रैक्टिकल वे में वीडियो लेकर के मैं ज़रूर आऊँगा। और दोस्तों अगर आप टैली अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में माहिर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन के मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कोर्स का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विजिट करके हमारे कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।